वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कीर्ति बालू। आज हम बात करेंगे आर्टीरियल ब्लड प्रेशर के बारे में और उसका रेगुलेशन के बारे में। ओके, सो आपको 15 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एंड द रेगुलेशन। सो आपको यही लिखना है। ओके, सो ये आपको पूछा गया है लास्ट 10 ईयर के पेपर में 15 मार्क में आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ओके, सो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है हमारी आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। सो फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे और देर उसका नॉर्मल वैल्यू देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम उसका देखेंगे डेफिनेशन। सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डेफिनेशन। सो हम डेफिनेशन में देखेंगे डेफिनेशन। सो ब्लू कलर है वो आपको दिखाई नहीं, रेड कलर नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं ब्लू कलर से फिर से लिख लेती हूँ डेफिनेशंस। ओके, सो डेफिनेशंस में हम क्या देखेंगे, डेफिनेशंस एंड नॉर्मल वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट डेफिनेशन में आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय द कॉलम ऑफ ब्लड ऑन द होल ऑफ आर्टरीज। ओके, सो हमारी आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो गई, ये आपको वाइवा क्वेश्चंस में भी आपको पूछ सकते हैं। ओके, सो आपको लिखना है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर is defined as को दिखाई देगा, डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर ऑफ excreted by the column of blood on wall of arteries। ओके, सो हमारी आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो गई, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय द कॉलम ऑफ ब्लड ऑन वॉल ऑफ आर्टरीज। यानी कि जो हमारी आर्टरी की जो वॉल है उसमें कॉलम होगी ब्लड की, वहाँ से लेटरल प्रेशर होगा, एक्सक्रीट होगा लेटरल प्रेशर, उसको हम कहते हैं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ओके, सो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय द कॉलम ऑफ ब्लड ऑन वॉल ऑफ आर्टरीज, इट्स कॉल्ड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। सो उसकी डेफिनेशन हो गई। सो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर रही हूँ। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय द कॉलम ऑफ ब्लड ऑन वॉल ऑफ आर्टरीज। ओके, सो आपको ये याद रखनी है। देन हम बात करें, सो द प्रेशर इज एक्सक्रीटेड व्हेन ब्लड फ्लोज थ्रू द आर्टरीज, जनरली द टर्म ब्लड प्रेशर रिफर्स टू आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। अगर आपको आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्वेश्चंस में नहीं आए, नॉर्मल आपको पूछे कि डिस्क्राइब ब्लड प्रेशर एंड देयर रेगुलेशन, तो भी आपको आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ही लिखना है। ओके, सो जनरली द ब्लड प्रेशर रिफर्स टू आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ओके, सो मैं यहाँ पर यह पॉइंट नहीं लिख रही हूँ। देन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन 4 टर्म्स। हमारी जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है वो एक्सप्रेस होती है 4 टर्म्स में। सो 4 टर्म्स क्या है, सो वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 4 टर्म्स हमारी। उसमें से फर्स्ट टर्म है हमारी वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, सो फर्स्ट हो गया हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सेकंड है उसमें से डायस्टोलिक प्रेशर, डायोस्टोलिक, ये तो सेम ही है ब्लड प्रेशर। ओके, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, फिर है हमारा पल्स प्रेशर। फिर 4 हमारा है और है मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन arterial
प्रेशर, ओके, पी मीन्स। सो हमारा 4 टर्म से, यानी कि हमारे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हमारी 4 टर्म से एक्सप्रेस्ड होती है। उसमें से फर्स्ट है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेकंड है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, थर्ड है पल्स प्रेशर, ये यू है पल्स प्रेशर, एंड फोर्थ है हमारी मीन आर्टेरियल प्रेशर, ओके। सो 4 टर्म्स में हमारी आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एक्सप्रेस्ड होती है। उसमें से फर्स्ट है सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, पल्स प्रेशर, एंड फोर्थ हमारी मीन आर्टेरियल प्रेशर, ओके। सो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में डिटेल में देखेंगे, देन डायस्टोलिक प्रेशर, देन पल्स प्रेशर, एंड देन मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के बारे में, देन उसके वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट हम बात करेंगे वो है हमारी 4 टर्म्स में से फर्स्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ओके। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में हम systolic blood pressure is defined as the maximum pressure excreted in the arteries during systole of heart, okay। सो ये हमारा मैक्सिमम प्रेशर है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन आपको ये वर्ड डेफिनेशन लिखनी है। मैक्सिमम प्रेशर excreted in arteries during systole of heart, okay, systole of heart, इनकी जो हमारी हार्ट की जो सिस्टोल होगा तब मैक्सिमम प्रेशर हमारी आर्टरीज में से होगा एक्सक्रीट, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ओके। सो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर हमारी कितनी है, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर हमारी कितनी होगी, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है हमारी 120 mm of Hg, ओके। सो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंप्लीट हो गया। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में आपको क्या लिखना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम प्रेशर एक्सक्रीटेड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट, और उसकी नॉर्मल वैल्यू है 120 mm ऑफ Hg, यानी कि 120 mm ऑफ Hg। फिर हम बात करेंगे डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में। सो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे। सो सेकंड है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ओके। सो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो फर्स्ट हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में, ओके। सो डायस्टोलिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द मिनिमम प्रेशर, ये हमारा मैक्सिमम था, ये हमारा मिनिमम होगा, मिनिमम प्रेशर, और ये हमारा सिस्टोल ऑफ हार्ट था तो ये हमारा डायस्टोल ऑफ हार्ट था, डायस्टोल ऑफ हार्ट होगा क्योंकि ये हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना इसलिए, और ये हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था इसलिए सिस्टोल। सो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द मिनिमम प्रेशर एक्सक्रीटेड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ हार्ट, यानी कि जब हमारा हार्ट का डायस्टोल होगा तब हमारी आर्टरीज में से जो ब्लड मिनिमम प्रेशर से एक्सक्रीट होगा तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ओके। और उसकी नॉर्मल वैल्यू है 80 mm ऑफ Hg, 80 mm ऑफ Hg, और आप रेंज में देखें तो 60 to 80 mm ऑफ Hg, ओके। सो आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या याद रखना है, वो मिनिमम प्रेशर है वो डायस्टोल ऑफ हार्ट, एंड नॉर्मल वैल्यू है उसकी 80 mm ऑफ Hg, ओके। सो सिस्टोल में भी जैसे आपने इतना पॉइंट याद रखा था मैक्सिमम प्रेशर, तो यहाँ पर मिनिमम प्रेशर है, और सिस्टोल ऑफ हार्ट है तो यहाँ डायस्टोल ऑफ हार्ट है। सिस्टोल की नॉर्मल वैल्यू है 120 mm ऑफ Hg, डायस्टोल की नॉर्मल वैल्यू है 80 mm ऑफ Hg, ओके। फिर हमारा थर्ड आएगा पल्स प्रेशर। सो पल्स प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे। सो थर्ड है हमारी वो है पल्स प्रेशर, पी मीन्स प्रेशर, ओके। सो हम पल्स प्रेशर के बारे में बात करेंगे। सो पल्स प्रेशर इज डिफरेंट बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ओके। सो हमारी पल्स प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, ओके। सो हमारी जो सिस्टोलिक कितनी थी, हमारी सिस्टोलिक का वैल्यू थे 120 mm ऑफ Hg, एंड हमारी जो डायस्टोलिक थी वो नॉर्मल थी 80 mm ऑफ Hg। तो हमारी कितने बचे, 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40। सो 40 mm ऑफ Hg हमारी हो गई पल्स प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू, ओके। सो पल्स प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी 40 mm ऑफ Hg। सो हमारी यहाँ पर पल्स प्रेशर भी कंप्लीट हो गई,
देन हमारा फोर्थ है वो है मीन आर्टीरियल प्रेशर। सो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो 4 हमारा है वो है मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर। ओके, सो हम बात करेंगे मीन आर्टीरियल प्रेशर के बारे में। मीन आर्टीरियल प्रेशर के बारे में। ओके, सो क्या चीज़ है? मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज द एवरेज प्रेशर एक्साइटिंग इन द आर्टरीज। सो हमारा ए है एवरेज प्रेशर है ड्यूरिंग हमारी जब आर्टरीज में से प्रेशर ब्लड पास होगा तो जो आर्टरीज में प्रेशर होगा उसका एवरेज प्रेशर होगा, उसको हम कहते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर। ओके, सो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज द एवरेज प्रेशर excreting in the arteries. It is not the arithmetic mean of systolic and diastolic pressure. It is the diastolic pressure pulse 1/3 of pulse pressure. To determine the mean pressure, diastolic pressure is considered than the systolic pressure. It is because the diastolic period of cardiac cycle is longer than the systolic period. और हम बात करें इसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में, सॉरी एवरेज प्रेशर, और हमारा सेकंड पॉइंट आएगा नॉर्मल वैल्यू के बारे में। ओके, सो हमारी मीन आर्टीरियल प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी? सो वो होगी हमारी 93 mm ऑफ Hg। ओके, सो आपको मेनली कितना पॉइंट याद रखना है? सो हमारी आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन वो क्या थी? आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय द कॉलम ऑफ ब्लड ऑन वॉल ऑफ आर्टरीज। और हमारी जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है वो एक्सप्रेस होती थी 4 टर्म्स थे, उसमें से फर्स्ट है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेकंड है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, थर्ड है पल्स प्रेशर एंड फोर्थ है हमारी मीन आर्टीरियल प्रेशर। ओके, फिर हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसको कोरिलेटिवली याद रखेंगे। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में मैक्सिमम प्रेशर था, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में मिनिमम प्रेशर है। ओके, और हमारी मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में एवरेज प्रेशर है। देन हम बात करें पल्स प्रेशर के बारे में। सो उसमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों का डिफरेंट है। ओके, सो और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में सिस्टोल ऑफ हार्ट है, क्योंकि सिस्टोल एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में डायस्टोल ऑफ हार्ट है। और उसकी नॉर्मल वैल्यू की हम बात करें, सो नॉर्मल वैल्यू होगी हमारी सिस्टोल की 120 mm ऑफ Hg, डायस्टोलिक की होगी 80 mm ऑफ Hg। एंड पल्स प्रेशर में दोनों का डिफरेंट है, इसलिए 120 - 80 इज इक्वल टू 40 mm ऑफ Hg होगी। तो पल्स प्रेशर कितनी होगी? 40 mm ऑफ Hg। एंड मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो एवरेज प्रेशर है, इसलिए उसकी नॉर्मल वैल्यू होगी 93 mm ऑफ Hg। तो आपको इसकी नॉर्मल वैल्यू याद रखनी है, यानी कि सिस्टोल की 120, डायस्टोल की 80, पल्स की 40 एंड मीन आर्टीरियल की 93। ओके, सो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। देन हम उसके बारे में वेरिएशन इसका आर्टीरियल ब्लड प्रेशर का पार्ट 2 बनाएंगे। ओके, सो हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। सो थैंक यू गाइस।